और यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आईएसएफआर रिपोर्ट। ओके, ये 2021 का देखेंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है ये 2 साल में एक बार आता है। ठीक है, ये बाइलिंगुअल रिपोर्ट है। ओके, ये किसके द्वारा लाया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब से? इन 1987 से लेके आया जाता है। ये 15 असेसमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लाया जाता है। फर्स्ट टाइम 1987 में लाया गया था। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। द मिनिस्ट्री नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, इस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंड द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश इन 1981। ओके, इन देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का? कि असेसमेंट करना और मॉनिटर करना। ठीक है, असेसमेंट एंड मॉनिटर के फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। और ठीक है, रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट और मॉनिटर करना। ठीक है दोस्तों, एंड अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988 एवरी, इसमें बात की गई है कि जो टारगेट है 33% होना चाहिए। ठीक है, अचीव करने का जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री के अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। ठीक है, 33% का टारगेट क्या हम लोग के पास है? तो आइए अभी आगे देखते हैं। ट्री कवर क्या करता है, ये क्या इसका मतलब है? ये इंक्लूड है ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज लेस देन 1 हेक्टेयर में। ठीक है, ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज को क्या करता है? ये मान लीजिए ट्री है, ये सबको इंक्लूड करता है 1 हेक्टेयर में, उसको क्या बोलते हैं? ट्री कवर बोलते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितना ट्रीज है? ओके, वनावरण की बात करते हैं। वनावरण आपका 21.71% है। ओके, एंड वृक्षावरण की बात करते हैं, ये 2.91% है। वनावरण क्या होता है? वनावरण ये होता है जो पब्लिक फॉरेस्ट होते हैं उसको वनावरण कहते हैं। अब वृक्षावरण पब्लिक प्लस प्राइवेट होते हैं ना, तो उसको दोनों को मिला के ये वृक्षावरण बोलते हैं। ठीक है, और दोनों का कितना परसेंटेज हो जाएगा मिला के? टोटल आप देखेंगे 24.62% हो गया। तो क्या ये फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमने ऊपर देखा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, क्या उसको ये 33% पे पहुंचा है? तो अपना क्वेश्चन होगा, आंसर होगा कि नहीं, ये अभी 24.62% है। ओके, आइए मैंग्रोव की बात करते हैं। मैंग्रोव आपको पता होगा कि मैंग्रोव वो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलते होंगे। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन एरिया है ना, सुंदरबन एरिया, आप वहाँ पे देखते होंगे मैंग्रोव को, सुंदरबन एरिया में। और यहाँ पे आपको कब ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ होता है, ये किसके द्वारा? ये डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है ना, कौन से रिवर्स के? आप देखेंगे गंगा रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना। ओके, मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस की वजह से ये जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ओके, यहीं पे सुंदरबन है और यहीं पे जो मैंग्रोव्स का फॉर्मेशन होता है। मैंग्रोव्स इंडिया में देखेंगे 0.15% है। ठीक है, और स्क्वायर किलोमीटर में कितने हैं? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखते हैं कि जो अपने भारत में कितने 35.46% ऑफ क्या है, जो वन है के जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, वो अत्यंत संवेदनशील है। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि ये दे आर प्रोन टू द फायर। ओके, फॉरेस्ट फायर जो लगता है ना, दे आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। तो इसका जो परसेंटेज है 35.46%। इसको मैं कई बार बोल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आप कई बार सुने तो जिससे याद रह जाए। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर आप देखेंगे मैक्सिमम कौन सी स्टेट का है? ये मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया फॉरेस्ट कवर। ठीक है, कहाँ पे मिनिमम है? मिनिमम देखें हरियाणा, पंजाब एंड गोवा में मिनिमम है। नेक्स्ट परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज वन क्षेत्र में परसेंटेज कितना कम, सॉरी कितना ज़्यादा है? तो इसमें मिजोरम में देखेंगे 84.53%, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में देखेंगे 76%, देन मणिपुर है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखेंगे, इसमें बात की जाए तो स्टेट जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में उसकी बात करते हैं। ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टेट जो डिक्रीज लॉस्ट हुआ है आपका फॉरेस्ट कवर, वो कौन से? अरुणाचल प्रदेश में, देन मणिपुर, देन नागालैंड, देन मिजोरम। ठीक है, अब वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। मीडियम डेंस फॉरेस्ट ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ओपन फॉरेस्ट आप देखेंगे कहाँ पे? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मैंग्रोव कवर की बात करते हैं। मैंग्रोव कवर जो लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पे है? एशिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैंग्रोव कवर। और स्मॉलेस्ट है पूरे देश में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, कौन सी जगह पे? ये ओसेनिया में। ओके, ओसेनिया में। एंड मैंग्रोव का जो परसेंटेज है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, एंड परसेंटेज ऑफ दिस इज 0.15%। ओके, ध्यान देंगे। एंड नेक्स्ट जो मैंग्रोव कवर का जो इंक्रीजमेंट हुआ है कंट्रीज में, वो कितने परसेंटेज हुआ है? ये ध्यान देंगे, ये 17 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, दैट इज इन परसेंटेज 0.34%। ओके, इट इज कंपेयर टू आईएसएफआर रिपोर्ट 2019 में आया था। और इसके द्वारा एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है मैंग्रोव्स के लिए। ये आप देखेंगे एक मिस्टी प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए चलाया जाता है मैंग्रोव्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मैंग्रोव देखिए जो सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे है, ये आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, देन उसके बाद गुजरात में,
देन उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसमें आगे देखते हैं जो मैंग्रोव हैं, ठीक है, मैंग्रोव हैं, इसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे, इंक्रीजेस देखेंगे कौन सी जगह पर हुई है, उड़ीसा में हुआ है, उसके बाद देन महाराष्ट्र में हुआ है, देन कर्नाटक में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें हम देखेंगे आगे, इसमें जो वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र, इसमें आप देखेंगे जो वन क्षेत्र में इंक्रीजमेंट हुआ है, ये कौन कौन से टाइगर रिजर्व में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये रिजर्व हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है बक्सर टाइगर रिजर्व में, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। देन उसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु में है। देन आपका थर्ड नंबर में देखेंगे इंद्रावती है, इंद्रावती ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें बाघ अभयारण्य देखते हैं, बाघ अभयारण्य, इसमें देखेंगे बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व, इसमें देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो 2011 से 2021 के बीच में आप देखेंगे जो टाइगर कॉरिडोर है, टाइगर कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों, इसमें कितने परसेंटेज का, ये 0.32% का क्या हुआ, इजाफा हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। और यही स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे ये 37.15 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड कौन से टाइगर रिजर्व में आप देखेंगे, टाइगर रिजर्व में आप ये डिक्रीजमेंट देखेंगे, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये कंवल टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कंवल, ये आप देखेंगे ये कहाँ पे, तेलंगाना में, तेलंगाना। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ये आपका भद्रा है, ठीक है, भद्रा ये आपका कर्नाटका में, ठीक है दोस्तों, कर्नाटका में। देन आपका देखेंगे सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन, ओके, ध्यान रखेंगे ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है दोस्तों, यही बात करें हम वनावरण की, वनावरण का हास कहाँ पे हुआ है, का हास, ठीक है दोस्तों, यानी डिफोरेस्टेशन, ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, देन मणिपुर में, देन नागालैंड में। ठीक है, ये ध्यान देंगे। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, यही हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में देखेंगे ये कौन सा टाइगर रिजर्व में आप देखेंगे, ये आप देखेंगे इसमें जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, ये आपका देखेंगे ये श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं बैम्बू के बारे में, देखते हैं बैम्बू के बारे में। बैम्बू आप देखेंगे भारत में कितना, 1,49,443 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। और बैम्बू का लॉस जो हुआ है 2019 के ISFR से, वो कितना है, वो आप देखेंगे 10,549 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एंड टॉप 3 स्टेट देखेंगे जो मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग है, जिसमें मध्य प्रदेश हो गया आपका फर्स्ट नंबर, देन अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है दोस्तों, एंड आप देखेंगे जो हाईएस्ट इंक्रीज है, हाईएस्ट इंक्रीज इन बैम्बू, ठीक है, बैम्बू में हाईएस्ट इंक्रीज कौन से स्टेट का हुआ है, मिजोरम का हुआ है, मिजोरम, दैट इज कितना इंक्रीज हुआ है आप देखेंगे ये 1085 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एंड आप देखेंगे हाईएस्ट डिक्रीज जो हुआ है वो बैम्बू में, ठीक है, तो कौन सा स्टेट है, ये आपका मध्य प्रदेश है, और कितना 2473 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2400, ठीक है, ये ध्यान देंगे। वहीं आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज देखेंगे कौन कौन से स्टेट का है, क्योंकि क्वेश्चन एरियाज वाइज ना पूछ के, पूरे ऑल ओवर दी कंट्रीज ना पूछ के, नॉर्थ ईस्ट का अगर पूछ देगा तो आपको ये जानना जरूरी है। जैसे आपको फर्स्ट नंबर पे मिजोरम को, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, देन आपका मणिपुर, देन आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। आइए बात करते हैं अब कार्बन स्टॉक की बात करते हैं। कार्बन स्टॉक क्या होता है ये जानते हैं। कार्बन स्टॉक में आप देखेंगे इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन कितना स्टोर हुआ है, ठीक है, कितना स्टोर हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है जो कार्बन होता है ह्यूमन एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और ये प्लांट्स के द्वारा ये वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है बेसिक चीज़। और यही कार्बन स्टॉक की बात करते हैं, कार्बन स्टॉक में कौन सा स्टेट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम देखेंगे कार्बन स्टॉक में जो स्टेट है आप अरुणाचल प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन महाराष्ट्र। वही हम बात करें कि मैक्सिमम स्टेट वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज
मैक्सिमम पर हेक्टेयर मैक्सिमम आप उसके पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक अगर पूछ देता है, कार्बन स्टॉक, तो यू हैव टू नो दिस, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार। ये आपका कार्बन स्टॉक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया ISFR 2021 का, ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हम अच्छे से ये कवर कर चुके हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।